हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि किसी भी कंपटीशन में मेन जो सब्जेक्ट हैं वो 4 हैं: मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग। और इसमें मान के चलिए 22 से 24 चैप्टर रहता है, टीचर अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। इसमें लगभग 17 चैप्टर होते हैं। इसमें भी लगभग 17-18 टॉपिक होते हैं। पढ़ने वाले 5-6 टॉपिक ही होते हैं, अदरवाइज एक बार पढ़ते हैं बात बनने लगती है। अब सोच के देखो, एक बालक जो 5 साल तैयारी कर ले रहा है 20-22 चैप्टर नहीं तैयार कर पा रहा है। एक चैप्टर में मान लेते हैं 500 क्वेश्चन एवरेज, किसी में 200 भी है, किसी में 800 भी है। तो एक चैप्टर पे यदि आपने 10 दिन भी दे दिया 4 घंटे का एवरेज लगा के, तब भी आप इस चैप्टर में अच्छा मास्टर बन सकते हैं। लेकिन जज्बा वो होगा तब बात बनेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 टीचर आपको दे देंगे, अरिथमेटिक के लिए अलग, एडवांस के लिए अलग। यहाँ भी वोकैब के लिए अलग, ग्रामर के लिए अलग। अभी हम कॉम्प्रिहेंशन भी शुरू कर रहे हैं, तो बैच पुराना होने लगेगा तो शुरू हो जाएगा। जीएस में हम 7 सब्जेक्ट है, 7 में 7 टीचर हम रहेंगे। एसएसटी के 4, साइंस के 3। रीजनिंग में एक टीचर से बात बन जाती है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं। आपको क्या करना है जो स्टूडेंट, यदि आपने पहले किसी से पढ़ा है और उस पर्टिकुलर टॉपिक में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कंफर्ट है, तो कोई जरूरत नहीं दोबारा क्लास करने की। डायरी में लिखवा लेना है मैनेजमेंट से कि जी मैं इस सब्जेक्ट की क्लास नहीं करूंगा, यही सब्जेक्ट मैं अपने जिससे पढ़ा था उन्हीं से ऑनलाइन पढ़ूंगा, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप पढ़ें ना पढ़ें। लेकिन डायरी में लिखा होना चाहिए, क्योंकि हम बीच बीच में चेक भी करते हैं, तो कभी कभी हम फाइन लगा देंगे। लिखवा लेंगे, हमें भी टेंशन नहीं, आपको भी टेंशन नहीं। ये नहीं कि आपको आ रहा है और फिर भी आप क्लास में बैठे हैं, क्योंकि टाइम इतना है नहीं। उस टाइम को यूज करिए प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए, क्योंकि हमें जल्दी सफल होना है। माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनके लिए जल्दी प्राउड का कारण बनना है, जीवन में बहुत आगे निकलना है। और सिर्फ 70-75 साल की एवरेज लाइफ है, 20-22 साल का एवरेज व्यतीत कर चुके हैं हम, 50 साल ही सिर्फ है हमारे पास।